हमारे यहाँ पूजा की अनेक प्रथाएं चलती हैं हमारे देश में, सनातन धर्म में। इसमें एक तो वैदिक विधि है। वैदिक विधि में सब जगह पूजन लगभग एक ही प्रकार से होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्षेत्र भेद से परंपराएं भी बहुत हैं। और जो ये सिंदूर खेला वाली जो आप बात कर रहे हैं, जो बंगाल में खास करके प्रचलित है, इसमें जो सौभाग्य द्रव्य सिंदूर है, इस सिंदूर के साथ और भी उपक्रम किए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया गया है ना कि जिस देवता की आराधना करनी है, उस देवता के साथ जब तक तादात्म्य स्थापित नहीं होता, जब तक एक संबंध स्थापित नहीं होता, तब तक वो प्रीति नहीं उत्पन्न होती है। तो उस तादात्म्य को, उस संबंध को स्थापित करने के लिए मातृभाव में जब हम विदाई किसी की भी देते हैं, जैसे माता की विदाई करते हैं, तो उनकी शुभता के लिए, अपनी शुभता के लिए, हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो हमारे यहाँ शुभ सूचक द्रव्य बताए गए हैं, भक्ष्य द्रव्य, दही और चीनी खिलाना। उसके बाद से महिलाओं के लिए अगर श्रृंगार में सर्वोत्कृष्ट जो श्रृंगार होता है, जीवन का जो परम लक्ष्य होता है, वो सिंदूर होता है, जो सौभाग्य का द्योतक होता है। तो माता के चरणों से उठा करके माता के प्रसाद से प्राप्त सिंदूर को अपने सुभागन स्त्रियों को देना, इससे बड़ी शुभकामना एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होती है। और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, और अखंड सौभाग्य के साथ साथ सुख शांति समृद्धि के लिए, और जीवन में सब तरह की अनुकूलता के लिए यह परंपरा प्रचलित है। और इसमें ये परंपरा जो है वो अनेक प्रकार से, जैसे देवी का पूजन करना, तो पूजन करने के क्रम में गंधाक्षत फूल इत्यादि माल्यार्पण करना, उसके बाद से पान के पत्ते से, जैसे कि आप देखे होंगे विवाह आदि के क्रम में भी रिक्त पाणी सिंदूर लगाने का विधान नहीं है। कहीं सुपारी रख करके, तो कहीं चांदी का सिक्का रख करके, तो कहीं पान रख करके, तो कहीं और भी कुछ द्रव्य रख करके फिर सिंदूर लगाते हैं। तो रिक्त पाणी सिंदूर लगाने का विधान नहीं है। तो उसी क्रम में पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ा करके भगवती को, और उसके बाद से फिर वो सिंदूर जो होता है वो अपनी इष्ट मित्रों को, अपनी सहेलियों को, अपने घर की औरतों को और स्वयं भी लगाती हैं, जिससे कि उनका सौभाग्य अक्षुण्ण बना रहे और माता प्रसन्न हो करके उन्हें सुख शांति समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें।